जस्टिस यहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की कौन सी बात मान ली? अंग्रेज़ों ने इमरान खान का मुतालबा किया जबकि हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब आज लंदन पहुंचेंगे और काजी फायज ईसा के जाने के साथ ही नवाज शरीफ ने मुल्क को क्यों छोड़ा और यहाँ आके क्या करेंगे? काजी फायज ईसा की तारीखी बेइज्जती और अली अमीन गंडापुर की वफाक में आमद। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। मियां साहब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान से दुबई पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने क़याम किया और आज बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचेंगे। लंदन में 2 दिन मियां साहब क़याम करेंगे और यकीनन यहाँ पे सहाफ़ी और बाकी उनकी पार्टी के लोग भी उनसे मिलेंगे और सवालात भी होंगे। उसके बाद मियां साहब अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ पे उनके कुछ सुना है टेस्ट होने हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है और उसके बाद फिर लंदन वापस पहुँचेंगे। यहाँ कितना अरसा क़याम होगा ये बात जो है वो देखने वाली होगी। अब जब मियां साहब लंदन आ जाएंगे और उसके बाद सुना कि यूरोप भी जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, ऐश भी करेंगे, बिल्कुल करें, उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, उनके अपने ज़ाती फ़ैसले हैं। ताहम यूरोप के बाद वो कब पाकिस्तान वापस जाएंगे और ऐसे क्यों हुआ कि जब काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट हुई तो उसके फ़ौरन बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया। जो लोग मुझे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं चीज़ों के ऊपर और जिनकी मेमोरी ठीक है, वो इस बात को बाखूबी जानते होंगे कि हमने कहा था कि काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। इस्टेब्लिशमेंट पूरा माहौल बनाएगी, सारे किरदार शामिल करेगी, सब चीज़ें कर लेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन फिर भी नहीं हो सकेगी और फिर ऐसे ही हुआ। उसकी वजह महज ये थी कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने के मुतरादिफ था। अब ये भी दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब नवाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं। इस्टेब्लिशमेंट के नून लीग में नुमाइंदे शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ आज भी नहीं है। उसकी सिर्फ वजह यह नहीं है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा ख़िलाफ़ होते हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते हैं कि उन्होंने बड़े पीक के ऊपर जाके सियासत की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मियां साहब के ऊपर एतबार भी नहीं करती। अब जब काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी थी तो फिर ये भी इल्म था कि नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देंगे, चूँकि आर्मी चीफ ने उस तरह से इलेक्शन नहीं जितवाया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को नहीं बनाया, जो कि मियां साहब की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। तो इस सारी सूरत हाल में काजी फायज ईसा साहब वो कहते हैं ना कि बड़े बेअबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, ये जुमला बहुत थोड़ा है, ये बड़ी डटाई बेशर्मी के साथ निकले और एक चीफ जस्टिस की अलविदाई तकरीब के अंदर 5 जजों का ना जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप ये देखें कि उस चीफ जस्टिस की अलविदाई तकरीब में जो तकरीर थी वो क्या थी। बेटा, दादी, दादा, नानी, नाना, फुप्पो, मासी, सब लोगों का पूरा शजरा बता रहे हैं, मैं कौन हूँ, वो क्या थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जब ये मयार हो एक मुल्क के चीफ जस्टिस का जिसने आइन का सत्यानाश किया, जिसने एक जमात को ज़ाती बुग़्ज़ व नात के तौर के ऊपर तबाह किया और फिर बाहर जो शख्स ने 12 करोड़ रुपये लगा कर जो जुमले लिखवाए जो पहले से किताबों में लिखे हैं, उन्हीं ही जुमलों के ऊपर खुद से अमल न किया और काजी फायज ईसा जब असद तूर और मतीउल्लाह जान की ज़द में आए तो उनका बुरा हाल किया गया, उनसे पूछा गया और बल्कि असद तूर ने तो इन चीज़ों को कब्रस्तान और कब्रें करार दिया और उनके बकौल की ये एक जज ने कहा था कि मेरा नाम कोट नहीं करना, ये कब्रें ही लगती हैं। इससे बड़ी हमाकत देखिए कि जब डोनट्स ना मिले, लंदन में बेशुमार डोनट्स होते हैं, आ रहे हैं 29 अक्टूबर को काजी फायज ईसा यहाँ खा लेंगे, लेकिन वो पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकेंगे। ताहम कहना ये चाह रहा था कि अपने ही ठेकेदार से 12 करोड़ की वो यादगार बनवाते रहे। ये जितनी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, आप कहें ना इस्टेब्लिशमेंट आपके सर के ऊपर हाथ रखे, आपको कोई बचा ले, आपको लोगों ने बद्दुआएं दी हैं। मतीउल्लाह जान ने आपसे जो सवालात किए हैं, हम असद तूर और मतीउल्लाह जान को किसी दौर में गलत समझते थे, लेकिन आज समझ आई कि जो पार्टी, जो सियासतदान, जो जज, जो ब्यूरोक्रेट, कोई इलेक्शन कमिश्नर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है और पाकिस्तान में जमहूरियत के मुखालिफ है, मतीउल्लाह जान और असद तूर जैसे जो सहाफ़ी हैं, ये उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं और ये बड़े दलेर और दबंग हैं। किसी दौर में नून लीग को ये बहुत पसंद थे,
पीटीआई को ये अच्छे नहीं लगते थे। आज नून लीग को पसंद नहीं है, पीटीआई को अच्छे लगते हैं। यही एक सहाफ़ी होने का बड़ा सबूत है कि वो किसी के तलवे नहीं चाटते, बल्कि वो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं जो सियासतदानों, जमहूरियत और अवाम और मुल्क और कौम और मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल बात कहीं और निकल गई। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की साथ जो तरीक़ाकार, जिस तरीके से वो पेश आए रिटायरमेंट के मौके के ऊपर और जिस तरह से चीज़ें की गई, ये बिल्कुल डिज़र्व करते थे। और बहुत अच्छा हुआ और खुशी हुई इस बात के ऊपर कि वो मुंह लटकाए हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। यानी कि उनके साथ सहाफ़ियों ने सवालात की बुछाड़ की और इवन पूछा कि बल्ले का निशान लेना ठीक था। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात ठीक थी। ये जो आपने बातें लिखी हैं, इंसाफ और औरत और फलां चीज़ें और औरत को म्यार मिलना चाहिए और मुल्क में जो है वो रोज़गार होना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो काजी फ़ायज़ ईसा अब भी चाहते थे कि डोनट्स भी खा लिए जाएं, मुझे एक्सटेंशन भी मिले, मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं, मगर वो निज़ाम इनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक चुका है। अब ये दुनिया में कहीं भी जाएंगे, यकीन जानिए लोग जनरल बाजवा के करतूतों को भूल चुके हैं, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा को नहीं भूलेंगे। उसकी वजह, ये शख्स किसी महकमे के अंदर, किसी ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट ही के अंदर इसको चपरासी भी नहीं होना चाहिए। इसके हाथों से कोई काम, मैं कहता हूँ कि इनको वकालत तक नहीं करनी चाहिए। ये लोग महज अपने फ़ायदे के लिए और ज़ाती बुग़्ज़ और नात को सामने रखते हुए ऐसे चीज़ें करते हैं। और जस्टिस ने, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने आते हुए पहला काम जो आज किया वो बहुत अच्छा, लेकिन हम शुरू में काजी फ़ायज़ ईसा की भी बड़ी तारीफ़ें करते थे। पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह की उन्होंने बात मानी, जो लंबे अरसे से काजी फ़ायज़ ईसा को वो कह रहे थे कि फुल कोर्ट का जो इजलास है बेंच का वो बुलाइए, तो चीफ जस्टिस ने, यहिया अफरीदी ने हल्फ उठा लिया और उन्होंने सबसे पहले 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया और उसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। तो देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर तो ख़त लिख के बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जो हकीकत के ऊपर मबनी है। और ये यहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और बाकी लोग जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे के करीब भी हैं और होना भी चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ कि इनको इंसाफ करना चाहिए। वो जैसी कैसी सूरत हाल हो, कोई इमरान खान हो, कोई दूसरा तीसरा हो, उसके ऊपर इनको किसी सूरत भी जो है वो किसी को बख्शना नहीं चाहिए। जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आज भी सोचता हूँ अलीमा खान, उज़मा खान, बुशरा बेगम ने अगर करप्शन की थी या इन्होंने कोई गलत किया था, कोई बारूद बनाया था या कुछ चीज़ें हुई थी तोशा खाना में, छोड़ा क्यों? अगर छोड़ा है तो पकड़ा क्यों था? अगर पकड़ा था तो सज़ा क्यों नहीं दी? जब आप पकड़ेंगे, उसको सज़ा देंगे, हम खुश होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, कभी भी उसमें कोई आर नहीं महसूस होगी। नजम सेठी साहब ने कहा कि काजी फ़ायज़ को तवक्को थी कि वो अगले 3 साल तक बराजुमान रहेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये मुमकिन है कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें कोई ओहदा दे दिया जाए। हाँ, अभी भी ये कहा जा रहा है इनको ओहदा नहीं मिलेगा। मैं आज फिर से आपको ये बात बयान कर रहा हूँ। तो जस्टिस यहिया अफरीदी से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं, आप ज़रूर बयान कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच देखना था उसमें, और जो स्टैंड बना था इमरान खान साहब के नाम से, आप इसको देख सकते हैं, उसमें उसकी टिकट लेने का उन्होंने कहा। तो जब टिकट मांगी और अंग्रेज़ों ने डिमांड की कि हमने इमरान खान साहब से मिलना है, उनके स्टैंड में बैठना है, यानी कि वहाँ पे प्राउड वाली बात होती है, तो क्या हुआ? उन्होंने ये बहाना लगाया जी कि ये स्टैंड जो है इसकी सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं, यहाँ कोई नहीं है। जबकि 30% नहीं 70% ग्राउंड जो है वो सीटें खाली हैं और जो इमरान खान साहब का स्टैंड था उनके नाम से मंसूब, उसमें सिर्फ 4 से 5 लोग थे। उसके बावजूद उन्होंने टिकटें ना दी और फिर एक अंग्रेज़ ने ट्वीट करके लिखा कि ये इमरान खान की जो जगह थी इसकी हमने टिकटें मांगी और उन्होंने नहीं दी, और इस तरह से अंग्रेज़ों ने डिमांड की वहाँ बैठने की और हुकूमत ने इनकार किया। खौफ देखिए कि जब वहाँ बैठे हुए ऑडियंस को दिखाएंगे और पीछे इमरान खान का नाम लिखा हुआ आएगा, और भाईजान अगर आप इमरान खान से इतने डरते थे तो उसके साथ पंगा क्यों लिया? अपनी हैसियत के मुताबिक पंगा लेना था। तो ना उसका नाम दिखा सकते हैं टीवी पे, ना फ़ोटो दिखा सकते हैं। पहले बानी चेयरमैन कहते थे, आप कुछ लोग इमरान खान कहना शुरू हुए। तो इमरान खान ने इस मुल्क की सियासत जो थी उसको पलट के रख दिया। इस मुल्क का जो निज़ाम था, इस्टेब्लिशमेंट जो थी, उसको नंगा और गंजा करके सड़कों के ऊपर घुमा दिया। और इमरान खान ने इस पिछले 2 सालों में खुद जेल काट के, सोबतें बर्दाश्त करके, गोलियाँ खा के, मैं कहता हूँ कि जो बात 5वीं नस्ल को समझ आनी थी उसने मौजूदा जो जिंदा हैं इन सारी नस्लों को बता दिया कि सारे फसाद की जड़ कौन है।
ये कौन कौन से सियासतदान कैसे हैं, क्या हैं और करते क्या हैं। तो अब इमरान खान साहब के नाम की उस जगह के ऊपर टिकटें ना देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथों आपकी छतरोल की जा रही है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चीफ जस्टिस की हालबरदारी की तकरीब में आज शिरकत की, और एक तरफ वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ऐवान सदर में हालबरदारी की तकरीब में शिरकत करने आए, दूसरी जानिब उनके खिलाफ असला और शराब बरामदगी का केस जो है उसकी समाअत भी हुई है। अली अमीन गंडापुर तहाल पेश न हुए समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती की जो है वो पुलिस की जानिब से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट भी पेश न की जा सकी, और अदालत ने पुलिस की तामीली रिपोर्ट पेश होने तक समाअत में वक्फा कर दिया। तो ये सूरत हाल है कि एक तरफ वो शख्स जो है वो असला बेचता है, शराब बेचता है, पीता है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, और दूसरी जानिब वो मुल्क के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस की हालबरदारी की तकरीब में ऐवान सदर में आ रहा है। तो कर लें जो जिसका उखाड़ना है, आपने उखाड़ लीजिए, कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी ज़ात और पार्टी क़यादत पर सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले करवाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कानूनदान और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा कह रहे हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ कारकुनों को बदजन किया जा रहा है और समझौते का लेबल लगाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, आप कुछ ऐसी बातें नहीं कीजिए जिसकी वजह से तनकीद हो, जो कहते हैं उसको कर गुजरिए। बाकी ये कारकुन प्रोपिगंडे जितने इनके सामने आते रहेंगे, ये किसी प्रोपिगंडे को नहीं मानेंगे। आप अपने हिस्से का सुलेमान अकरम रजा सब काम करें। आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी यकीनन जमात का आपने इंतखाब किया है, तो ये प्रोपिगंडे होते रहेंगे, लेकिन अमल से आपने साबित करके दिखाना है कि हम इन हथकंडों से बिकने, डरने और झुकने वाले नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।